नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में मेरठ में भी प्रदर्शन। महिलाएं कर रही मेरठ में प्रदर्शन। कमिश्नरी के सामने चौधरी चरण सिंह पार्क में चल रहा प्रदर्शन। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की गई है। चौधरी चरण सिंह पार्क में धरना किया शुरू। आरएलडी की नेता भी धरने में मौजूद। संगीता दौरे। आप लोग जंतर मंतर पर जो पहलवान बेटियां बैठी हुई हैं उनके सपोर्ट में, क्या मांग है आप लोगों की? क्योंकि एफआईआर हो गई है। एफआईआर तो नॉर्मल जाके भी कोई करा देता है, लेकिन उस पर एक्शन क्या लिया गया? उनको कोई न्याय नहीं मिला, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और मुझे पूरा यकीन है गिरफ्तारी होगी भी। क्योंकि वो ब्रजभूषण जी जिस क्षेत्र को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देंगे अगर भाजपा ने उनकी गिरफ्तारी की, क्योंकि वो इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको वो जिसपे उनका वजूद है और वो भी माफिया वाला वजूद, इसमें उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। वरना आप बताओ, वो प्रधानमंत्री बेटियों के साथ में फोटो खिंचाते हैं, आज वो प्रधानमंत्री जी वहाँ पर बैठे भी नहीं है। अगर मेरे फादर हो, मेरे पिता हो, मेरे सर पे हाथ ही रख देते हैं, मेरी हिम्मत कई गुना बढ़ जाती है। और जिस वक्त वो मेडल लेकर आई थी, आप सभी लोग देख रहे होंगे, उस टाइम तो उनको सर पे हाथ रखना कि आप हमारे देश का गौरव हो, आप हमारी बेटियां हो। आज वो पिता कहाँ चला जाता है? सर पे हाथ रखना तो दूर की बात है, एक बार कोई अपने लोगों को भी नहीं भेजता कि बेटा आपको कुछ नहीं होगा। इतनी सुरक्षा वहाँ पर है कि हम किसी को भी, हम जैसे समाज सेवियों को जो बैठी हुई महिलाएं, बिल्कुल जाने की कोशिश की, लेकिन नहीं जाने दिया गया। तो आप ये देखिए, जब वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है और सुरक्षा वो हटा दी गई, तो वो क्या आपको लगता है कि आप वो बेटियां जिंदा रह पाएंगी? मैम, आपका नाम और थोड़ा अपना प्रोफाइल बताइए। मेरा नाम मनीषा अलावत है और मैं मेरठ से हूँ, मेरठ से चुनाव भी लड़ी हूँ। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सभी मेरठ की ही माताएं बहनें हैं, बच्चियां भी हैं, और सभी को ये लग रहा था, हालांकि इस समय चुनाव चल रहे हैं, आप सबको पता है, तो हमें तो चुनाव प्रचार में होना चाहिए था मोदी जी की तरह, लेकिन हमने ये मुद्दा ज़्यादा गंभीर समझा और हमें लगता है कि जब बेटियों की आवाज़ दबाई जा रही है तो महिलाएं, माताएं, बहनें ही आगे आएंगी और कोई तो सुन नहीं रहा है। आप तो मेडल लाते हैं तो उसका फुटेज तो खा जाते हैं, पब्लिसिटी, लेकिन जब वो शिकायत करती है तो आप अनसुनी, अनदेखी कर रहे हैं और बल्कि उनकी भी आवाज़ दबा रहे हैं। हमारी मांगे ये है कि जिस आदमी पे पॉक्सो एक्ट में एफआईआर हुई है उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो, वो WFI से इस्तीफा दे, और बेटियों की जो जांच चल रही है उनके बयान, वो आदमी टीवी पर आके उनके नाम ले रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ है। आप विक्टिम का नाम, आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते हैं। तो जब तक वो आप उसको खुला रखेंगे वो ये काम करते रहेंगे, वो इनको धमकाएंगे भी, प्रेशर भी बनाएंगे तमाम तरह से, तो इनका जेल जाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जो सत्ता में बैठे हैं, एक सामाजिक संदेश सही तरीके से जाना चाहिए। बहुत गलत संदेश जा रहा है जब सत्ता पक्ष का कोई भी मंत्री, महिला भी आकर खिलाड़ियों से नहीं मिली है और वो एकदम इसको झुटला रहे हैं। वो सोच रहे हैं इसको हम कारपेट के नीचे डाल देंगे, आंख बंद कर लेंगे तो ये समस्या चली जाएगी। ऐसा नहीं है, ये समाज में एक बहुत गलत संदेश जा रहा है। माँ बाप अपने बच्चियों को आगे कैसे भेजेंगे जब उनकी सुरक्षा का आगे कोई वायदा ही नहीं है? प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ का इतना बड़ा वायदा करा और वो तोड़ दिया। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा नामित प्रेक्षकों ने आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा सुधीर महादेव बोबडे एवं अलीगढ़ मंडल की अपर आयुक्त डॉक्टर कंचन शरण को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रेक्षक सुधीर महादेव बोबडे ने बताया कि संवेदनशील तथा अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग वीडियोग्राफी कराई जाएगी। वीडियोग्राफी कराए जाने वाले मतदान केंद्रों की सूचना समस्त मतदाताओं को समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। मतदान पार्टियों को रात्रि में ही मतदान केंद्रों पर निवास करना होगा। मतदान के दिन कोई अव्यवस्था ना हो, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन द्वारा सुनिश्चित कर ली गई है। उन्होंने कहा, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए पुलिस व प्रशासन पूरी तरह से सजग है। सुधीर महादेव बोबडे ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाए तथा किसी भी मतदाता को वोट डालने से वंचित ना किया जाए।
वार्ड 70 से एक युवा उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। वैसे तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता का इतना समर्थन मिल रहा है कि जैसे कल चुनाव हो जाए तो कल ही वार्ड 70 से मारूफ भैया चुनाव जीत जाएंगे। एक और जहां सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ अपने मेयर और पार्षद प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर निर्दलीय प्रत्याशी भी पूरे जोश के साथ चुनाव मैदान में है। यही हाल वार्ड 70 से निर्दलीय उम्मीदवार युवा मारूफ भैया मैदान में हैं, जो उन्हें वार्ड 70 की जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। ऐसा शायद ही मेरठ के किसी वार्ड से किसी प्रत्याशी को समर्थन मिल रहा होगा। अक्सर देखने में आता है कि भीड़ वोटर नहीं होती, लेकिन वार्ड 70 की जनता की भीड़ नहीं, सारी की सारी वोटर है। मारूफ भैया को जो प्यार जनता का मिल रहा है वो देखते ही बनता है। बहुत बढ़िया। कोई नहीं है कहीं दिन तक आपकी जीत सुनिश्चित है। इंशाअल्लाह। मेरा नाम आमिर गाजी है और मैं मारूफ का मामा हूँ। जैसा कि आपने अभी पूछा कि आप चुनाव में क्यों आए, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जानता है, सब लोग जानते हैं, मीडिया बंधु भी जानते हैं, समाज के सभी लोग जानते हैं। हम पिछले 13 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारे फादर, पूरा हिंदुस्तान जानता है हमारे फादर को, मरून कलवा पहलवान। आपको लोग वोट क्यों दें? हम लोगों को वोट इसलिए दें, जब 13 साल से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, 90 वार्डों के अंदर हम पार्षद ना होते हुए लोगों के काम कराते हैं सारे वार्डों में, तो क्यों ना अब हम अपने पार्षद को चुनाव लड़ाने भांजे को इसे वोट दी जाए। जब हम और वार्डों में काम कराते हैं जब हम बिना पार्षद होने के नाते और वार्डों में चुनाव लड़ाते हैं, वो काम कराते हैं, लोगों को चुनाव भी लड़ाते हैं, तो सोचने वाली बात है। तो फिर हम विकास कराएंगे। रही बात विकास की, वार्ड 70 के अंदर इंशाअल्लाह ताला जो स्मार्ट सिटी को लोग कहते हैं मेयर कि मैं स्मार्ट सिटी बनाने का काम करूंगा, वो स्मार्ट सिटी तो जो मेयर बनेगा वो बनाएगा। वो काम कराते हैं, लोगों को चुनाव भी लड़ाते हैं, तो सोचने वाली बात है। तो फिर हम विकास कराएंगे। रही बात विकास की, वार्ड 70 के अंदर इंशाअल्लाह ताला जो स्मार्ट सिटी को लोग कहते हैं मेयर कि मैं स्मार्ट सिटी बनाने का काम करूंगा, वो स्मार्ट सिटी तो जो मेयर बनेगा वो बनाएगा। वार्ड 70 को इंशाअल्लाह स्मार्ट वार्ड बना देगा अल्लाह ने चाहा। कोई खंभे पे लाइट ऐसी नहीं होगी खराब होगी, सड़कें बनी हुई होंगी, नगर निगम के अधिकारी काम कराएं ना कराएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहे अपने पर्सनल लोग हायर करने पड़े, प्राइवेट लोग हायर करने पड़े, इंशाअल्लाह लोगों को फख्र होगा कि हमने एक नौजवान पार्षद चुना है कि इसने वार्ड को चमन बना दिया। ये भीड़ दिखाई दे रही है, भीड़ अक्सर वोट की है। ये भीड़ मैं आपको बता दूं, ये भीड़ इसके वार्ड की भीड़ है। इसके वार्ड के लोग, एक तो ये छोटा है सब में, इसके बड़े भाई हैं, इसके चाचा हैं, इसके ताऊ हैं, पूरे मोहल्लों का ये भतीजा है, पूरे मोहल्ले का जिस एरिया में हम खड़े हैं भांजा है। तो इन लोगों की जो लोकप्रियता है वो इसको इस कदर मिल रही है, इस कदर मिल रही है। शाहिद भाई, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है इंशाल्लाह आने वाली 11 तारीख को जो वोट पड़ेंगी और जब 13 में खुलेंगी, तो आप लोग खुद ये कहेंगे कि जो भीड़ हमने देखी थी उससे 3 गुना वोट 13 तारीख में मुकुट के निशान पर निकली है। क्या चमत्कार। वार्ड में ऐसी क्या कमी है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? वार्ड की सड़कें टूटी हुई हैं। अभी आप जहाँ खड़े हैं देखिए, नालियों में गोबर भरा पड़ा है, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, जगह जगह भी मेरा पैर सन गया, कूड़े पड़े हैं। रात में कूड़े निकाल, अगर सुबह में कूड़ा निकाल रहे हो तो सफाई व्यवस्था तो होनी चाहिए। सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप है। ये नगर निगम पार्षद जीत जाते हैं लोग, 5 साल बैठ के खाते हैं। इंशाल्लाह हम ऐसे परिवार से नहीं है कि हमें नगर निगम के पैसे खाने हैं, हम तो और उल्टा लगा देंगे। आज तारीख है 6, अभी कोई वार्ड का व्यक्ति बताए कि वार्ड में ये समस्या है, हम चुनाव तो 11 तारीख को इस समस्या को सुबह को पूरा करने का काम करेंगे इंशाल्लाह। जीत इंशाल्लाह 100% सुनिश्चित है। आपको भीड़ बता रही है, इंशाल्लाह 13 तारीख को मारूफ के सिर पे मुकुट पहन के मारूफ चुनाव पे से आ रहे हैं। मुख्य मुकाबला तो फिलहाल हमारा किसी से भी नहीं है। आप वार्ड के अंदर घूमें, सबके ऑफिसों पे जाके देखें, सबके प्रचार देखें, लोगों से बाइट लें, लोगों से जानकारी लें। आप जहां भी जाएंगे आपको एक नाम सुनाई देगा, मारूफ भैया, मारूफ भैया।